परिवार का आदमी मुजरे के नाम पर वोट नहीं मांगता है। परिवार का आदमी अपनी बेटियों को बचाता है। परिवार का आदमी कभी भी कुलदीप सेंगर जैसे और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को बचाता नहीं है। परिवार की भी बात करेंगे वो मोदी जी, छाछ तो बोले ही बोले, छलनी भी बोले। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। कोई देश का प्रधानमंत्री होता है तो वो सबसे बड़ा पद माना जाता है। भले ही मतलब जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति सबसे बड़ा पद माना जाता है, लेकिन वो सिर्फ सिंबॉलिक है। मतलब वो उसको अधिकार जो है सिर्फ जो भी कानून बनते हैं उस पर हस्ताक्षर करने के होते हैं। उसके अलावा उसके पास में जो कानून बनाना या कानून को बदलाव करना या कुछ और चीजें करना वो उसके हाथ में नहीं होता है। वो सिर्फ देश का हेड होता है। प्रधानमंत्री जो होता है तो उसके हाथ में ताकत होती है, पूरी सत्ता की ताकत जो बोलते हैं कि सत्ता में एक तो कानून बनाना होता है संसद से, उसके अलावा जो सरकार होती है तो वो तो डे टू डे फंक्शनिंग जो होती है देश की, पूरे देश में मतलब कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे नया कोई चीज प्रोजेक्ट लाना है, कहाँ पर देश को आगे लेके जाना है, कहाँ पे कटौती करनी है, ये सब पूरा जो होता है वो प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। तो ताकत मतलब देश में सबसे बड़ा ताकत जो होता है प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। अब ऐसा आदमी जो होता है तो वो बहुत जिम्मेदार होता है। एक एक शब्द जो उसके होते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसके मुंह से निकली हुई चीज जो होती है पूरी देश सुनती है और उससे मतलब आगे का अंदाजा लगाती है, क्योंकि हमको तो आगे चलना है। जो भी कल तक हुआ उसको जो भी हुआ गलती हुआ अच्छा हुआ, लेकिन आगे चलना है तो जो विजन होगा तो वो तो प्रधानमंत्री तय करता है। उसी के हाथ में सत्ता की चाबी होती है, तो वही रास्ता दिखलाता है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री का हर शब्द जो होता है बहुत कीमती होता है। तो प्रधानमंत्री जितने भी हुए हमारे देश के, जवाहरलाल नेहरू से लेके और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, तो सभी प्रधानमंत्री जो थे बहुत ही अच्छे वक्ता भी थे और उनके कार्यकलाप देख लीजिए, उनके एक्शन देख लीजिए, उनकी भाषा देख लीजिए, बहुत ही सभ्य कह सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो देश की सबसे बड़ी आवाज है और जनता, पूरे देश की जनता जो है उस आवाज को सुनती है, समझती है। तो इस खेल में अगर देखा जाए तो मोदी जी एकदम अपवाद है। तो मोदी जी का भाषा देख लीजिए, मुजरा बोल रहे हैं तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोल रहे हैं, जर्सी गाय बोल रहे हैं सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को विदेशी बछड़ा बोलते हैं और मटन मछली हर चीज पे मतलब कि गलत बयान और बहुत बेशर्मी के साथ। तो प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की शब्दावली जो होती है एकदम अनएक्सपेक्टेड है। तो सोचिए कि मतलब कि कोई प्रधानमंत्री ऐसा भाषा जो बोलेगा तो जनता कैसे नापेगी, उसको कैसे तोलेगी, क्या समझेगी, वोट देने जाएगी तो क्या दिमाग में जाएगा उसके। तो 90% जो जनता है तो वो तो इत्तेफाक नहीं रखती है। ऐसी भाषा जो है उस पर कभी वोट नहीं दे सकती है। 10% लोग जो है जो एकदम अंधभक्त है, वही लोग जो है ऐसी भाषा पर वोट दे देंगे। बल्कि मोदी जी जो है अपने वो जो कट्टर वोटर होते हैं उसको बचाने के लिए ही या तो ऐसी भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि कट्टर वोटर होते हैं तो वो उनको लगता है कि ताकत उसी के पास में है, मोदी के पास में, कि वो किसी को भी कुछ भी बोल दे, गाली गलौज कर ले, कोई और मोदी जी के टक्कर में नहीं है, ऐसा गाली गलौज और ऐसी भाषा नहीं बोल सकते। तो इस तरह का हो सकता है आप, या फिर दूसरी चीज ये हो सकती है संभावना कि मोदी जी जो है उनकी उम्र ज्यादा हो गई है, दिमाग काम नहीं करता है और वो कुछ भी बच जाते हैं, ये भी हो सकता है। तो दोनों संभावनाओं में देख लीजिए नुकसान किसका है। 90% जनता तो इत्तेफाक नहीं रखती है, वो तो ये सोच के वोट नहीं देने जाएगी। मोदी जी बोल रहे हैं कि जुम कि मुजरा कर रही है कांग्रेस। तो ये जो है एक तो प्रधानमंत्री की गरिमा जो है
अब क्या होता है कि कुर्सी कोई भी होता है तो उस पर बैठने वाला आदमी, तो या तो वो आदमी इतना बड़ा है कि कुर्सी छोटी पड़ जाती है। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, वो इतने बड़े नेता थे कि प्रधानमंत्री की कुर्सी भी छोटी हो गई, क्योंकि विदेशों में भी जो है वो बहुत ज्यादा सम्मान था नेहरू जी का। और हमारे देश में तो जो आज़ादी की लड़ाई हुई तो बहुत बड़ा रोल था, 10 साल जेल में रहे। इतने बड़े वकील के बेटे होने के बावजूद वो जेल में 10 साल रहे, और जो आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान भी दिया था। और जब प्रधानमंत्री बन गए तो देश का निर्माण किया, क्योंकि देश में उस समय कुछ नहीं था, वे पूरा चूस के चले गए थे देश को। न पैसा था, न कल कारखाने थे, न इंफ्रास्ट्रक्चर था, कुछ भी नहीं था। तो वो नेहरू जी थे जिन्होंने पूरा शिक्षा के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बनाए, स्वास्थ्य के लिए बड़े बड़े अस्पताल बनाए, टेक्नोलॉजी के लिए और न्यू टेक्नोलॉजी तो एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और रॉकेटरी में रॉकेट का जो इसरो और अलग अलग संस्थान बनाए, और फिर देश के लिए जो चलाने के लिए संस्थाएं होना चाहिए, सब नेहरू जी ने बनवाए। तो वो जो प्रधानमंत्री की कुर्सी थी वो छोटी पड़ गई उनके लिए, वो इतने बड़े कद था उनका। और मोदी जी को देख लीजिए कि प्रधानमंत्री की कुर्सी जो होती है, इतनी बड़ी कुर्सी, उस पे एक आदमी ऐसा बैठा है कि उस लायक नहीं, तो कुर्सी बड़ी हो गई और मोदी जी छोटे हो गए, ये चीज समझना। तो ये ऐसे अगर कोई लोग गद्दी पे बैठ जाते हैं तो गद्दी का ही मतलब बदनामी होती है। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे होते हैं तो वो बहुत बड़े कुर्सी पे बैठे होते हैं, तो कुछ जज होते हैं तो वो कुर्सी से बड़े हो जाते हैं, बहुत अच्छा मतलब उनका रेपुटेशन बनता है, और जमाने मतलब कि उनके मरने के बाद ही वो याद किए जाते हैं। और उसी दूसरी तरफ ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जज भी पैदा हुए हैं कि वो ऐसे फैसले दिए हैं कि कुर्सी के लायक नहीं थे, क्योंकि फैसले गलत दिए या किसी फायदे के लिए अपना। अब जैसे कि रंजन गोगोई है, वो ऐसे ऐसे फैसले दे के चले गए कि उनकी बदनामी होती है ना आज। तो ये चीज है। तो अगर मोदी जी के सपोर्टर सोचते हैं, जो कट्टर समर्थक है मोदी जी के, कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप जनता से पूछिए, 90% जनता जो है वो नकार देगी मोदी जी जैसे काम कर रहे हैं, जैसी भाषा बोल रहे हैं। और ये जो चुनाव हो रहा है 2024 का, इसमें जवाब भी मिला हुआ है। 4 तारीख को देख लीजिएगा।